हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ये है मूंग की दाल जो मैंने रात में भिगोया हुआ था और उसी को मैं धो रही थी। और रात में मैंने जो भिगोया हुआ था ड्राई फ्रूट्स वही सब है। और ये हमारे घर की सुबह सुबह की पहली चाय बनने जा रही है, जो कि मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने रात में दूध में जोरन डाला हुआ था, वही मैं देख रही थी जमा है कि नहीं। लेकिन दही तो लगता है जम गया है। खूब अच्छा दही जमा हुआ है, एकदम मस्त वाली। फिर इसको मैं ढक दे रही हूँ। और ये जो तौलिया है ना, मैं किचन में हाथ पोंछने के लिए रखती हूँ धो के हमेशा। उसी से मैंने इसको ढक के रखा हुआ था ताकि ये गर्म रहे। और सुबह सुबह का ये टाइम है जो कि मैं चाय और किचन में जल्दी से आ गई हूँ काम करने के लिए। और सुबह में देखिए, सुबह सुबह का मौसम, सूर्य की किरणें। और ये है धनिया जो कि मैं काटने के लिए आई हुई थी सुबह के टाइम। और धनिया काटते काटते ना मैंने कैमरा, ये लहसुन का एक पौधा जो कि धनिया की क्यारी में था, इसको भी मैं उखाड़ ले रही हूँ। और जब धनिया मिर्च मसाला पीसूँगी तो उसी के साथ इसको भी पीस डालूँगी। और सुबह का टाइम ना मैं जल्दी जल्दी काम सोची हुई थी कि लाइट जाने से पहले ये काम कर लूँगी, क्योंकि सब काम मेरा ना मिक्सी जार में पीसने वाला था और लाइट सुबह जल्दी चली जाती है। मैंने कैमरा उल्टा रख दिया है, मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने उल्टा रखा हुआ है कैमरा। और थोड़ा सा धनिया मैं काट के ले जाऊँगी पीसने के लिए, फिर मैं बाद में दोपहर के टाइम और भी धनिया काटूँगी। ये किचन गार्डन का धनिया। और अब देखिए, इस जार में मैंने ना नीचे मूंग दाल रखा हुआ है, धनिया रखा हुआ है, हरा हुआ लहसुन, अदरक और 2-4 लहसुन की और कलियां रखूँगी। और मैंने ना जीरा पीसना भूल गई इस वाले जार में। अगले जार में मैंने जीरा भी डाला हुआ था। जब मैं अगले मतलब 2 बार मुझे पीसना था, दाल ज़्यादा था। और एक तरफ मैं कढ़ाई में रखी हुई थी चटनी के लिए, मूंगफली भूंज रही थी तेल में, लहसुन डाल के मूंगफली और टमाटर। वही सब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि ताकि लाइट चली ना जाए और सारा काम मेरा रुक जाएगा नाश्ता वाला। फिर मैं सिलबट्टे पे मुझे पीसना पड़ता और ऐसे काम जल्दी हो जाता है। वही मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी अपना। और आज बच्चों की छुट्टी थी, बच्चों के स्कूल में ना नवोदय का पेपर हो रहा था आज, तो इस होने वाला था आज, इसलिए आज बच्चों की छुट्टी थी। यहाँ पे मैंने पीस लिया दाल और कढ़ाई में मैंने चटनी के लिए टमाटर, मूंगफली, ये सब चीज़ें मैंने छौंका हुआ है। और ये मेरी चाय, जो कि मैंने चाय अभी बंद कर दिया था ताकि मैं सब चीज़ों को पीस लूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। ये कढ़ाई में देखिए लहसुन, टमाटर, मूंगफली, और पीसते टाइम मैं अच्छे से धनिया डालूँगी। ये रहा चाय, जो कि चाय में मैंने गुड़ नहीं, चीनी नहीं, खांड डाला हुआ है, घर का खांड, मतलब देसी खांड है, घर का है नहीं, ख़रीदा हुआ खांड है ये, मतलब गांव से ख़रीदा हुआ है। तो इसी का चाय इस टाइम मैं ठंडे में बना रही हूँ, अच्छा लगता है चाय इसका पीने में। और ये देखिए मैंने चटनी भी पीस लिया हरी धनिया के साथ। काम मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा कर लिया पीसने वाला। और अब लाइट भी जाने का टाइम हो गया। जैसे जैसे मैं काम करती गई वैसे ही ये चाय जो कि मैं छान के रखी थी पीने के लिए, पर मैं यही सोच रही थी कि अपना काम पहले जल्दी करूं, नहीं तो लाइट चली जाएगी। फिर उसके बाद लाइट 9:45 बजे आएगी। देखिए लाइट चली भी गई और मैं नहा वहा के पूजा करके फिर से आ गई नाश्ता बनाने के लिए। इसमें मैंने प्याज डाला हुआ है और सिलबट्टे पे मैंने ये मटर पीसा हुआ है। मैं मटर डालना भूल गई थी, इसमें मैंने मटर भी इस बार डाला हुआ है। और ये है थोड़ा सा नमक। अब मैं बनाने जा रही हूँ अप्पे। स्वाद के अनुसार मैंने अप्पे डाल दिए, अरे सॉरी, नमक डाल दिए और इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी डाला हुआ है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। अब ये मेकर, अप्पे मेकर, जो कि मैंने चूल्हे पर रख दिया है और ये गर्म हो रहा है एक तरफ। और मैं इसमें घी डाल रही हूँ।
सभी में मैं अच्छे से घी डाल दूँगी ताकि ये मतलब स्वादिष्ट बने। इसमें आप जितना अच्छे से घी डालेंगे उतना ही अच्छे बनेगा। वैसे ज़्यादा इसमें घी, तेल या रिफ़ाइन नहीं डाला जाता है, थोड़े से घी, तेल, रिफ़ाइन में हो जाता है ये। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने घी डाल ही दिया है और घी भी गर्म हो गया है। अब मैं सब खानों में ऐसे चम्मच से उठा उठा के दाल को डाल दूँगी, दाल के बैटर को। मैं पूरे खाने को भर दूँगी दाल से, जो दाल का बैटर है। और सुबह सुबह ना हमारी खिड़की से सूर्य की रोशनी इतनी अच्छी आती है सुबह सुबह के टाइम। गर्मियों में तो ये जल्दी आ जाता है, चेहरे पे लगता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा 8 बजे के करीब आता है। प्यारा सा धूप, जो बिना धूप के पास बैठे ही अच्छा सा धूप मिल जाता है मुझे किचन में ही काम करते करते। फिर उसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हूँ, ताकि घी जब ये नीचे से हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो जब मैं इसको पलटूँ तब मुझे घी ना डालना पड़े, अच्छे से वो भी हो जाएगा दूसरे साइड वाला भी। अब मैं इसको ढक दूँगी 2 मिनट के लिए और धीमी आंच पे बनाऊँगी। अब नहा के पूजा करके मैं आई हूँ तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो फिर मैं चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह का चाय ना मेरा ऐसे ही जल्दीबाजी में होता है, काम करते करते पीती हूँ। और दूसरी चाय मैं अपना आराम से नाश्ता बनाते टाइम पूजा करने के बाद पीती हूँ। मैंने पूजा कर लिया है, सुबह सुबह मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि गोपाल जी हैं मुझे, जब तक उनको भोग ना लगाऊँ तब तक मेरा मन शांत नहीं रहता है। ये होता है कि पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद कोई काम करो। और देखिए अप्पे अच्छे से हो गए थे, उन सभी अप्पों को मैंने अच्छे से पलट दिया था। ये देखिए स्टैंड, ये ना पहला जो छोटा सा दिख रहा है, ये पहला मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। और वो दूसरा जो ना, वो दीदी ने मुझे ख़रीद के रखा हुआ था जब मैं दिल्ली गई थी। दीदी बोल रही थी ले जाओ ना तुम्हारे लिए, पर मैं यही सोचती थी कि क्या लेके जाऊँ, मेरे पास एक है ही तो। लेकिन आते वक्त ना मेरे दिमाग में हुआ कि ले लेती हूँ, और अच्छा कि ले ली। तो ये जो मैं ऑनलाइन अपने से मंगाई थी वो उतना अच्छा नहीं है, उसका स्टैंड ना बिल्कुल हल्का है, मोबाइल उसमें से गिरने लगती है। पर ये वाला ना कहीं भी टिक जाता है और वीडियो भी बहुत अच्छे से बनता है। अब मैं इसी से वीडियो बनाऊंगी। इस स्टैंड के लिए दीदी को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा स्टैंड मुझे ख़रीद के दिया। ये है अप्पे, जो कि एक बार मैंने बना लिया, और ये मैं पापा के लिए लगा रही हूँ सुबह सुबह के टाइम। सुबह सुबह नाश्ता सभी को समय से दे देने से ना मेरे दिमाग में शांति रहती है और काम में मन भी लगता है, क्योंकि सुबह सुबह सभी लोग बैठे रहते हैं नाश्ते के लिए। और ये यहाँ पे बच्ची दही में छाछ था घर पे, उसी में सूजी मिला रही है। और देखिए सूजी भी ज़्यादा डाल दी थी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डलवा रही हूँ कि थोड़ा सा पानी डाल दो। और यहाँ पे इसने अपने पसंद की सारी सब्जियाँ काटी हुई है, यही टमाटर, प्याज और धनिया, बस। अब इसमें मैं जब बनाऊँगी तो नमक डालूँगी और हल्का सा सोडा खाने वाला डालूँगी। इसका मन था ना सूजी का अप्पे खाने का, तो मैं वही बोली कि तुम सारी तैयारियां करो, मैं बना दूँगी। वो सारी तैयारी, जब भी मैं किचन में आती हूँ और इसकी छुट्टी रहती है, तुरंत मेरे पास आती छोटा छोटा काम करवाने के लिए। और यहाँ ये नाश्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अप्पे बहुत अच्छे बने हैं। बच्ची पूछ रही थी पापा कैसा बना है। और यहाँ देखिए जो मैंने छाछ और सूजी को मिलाया हुआ था, और इस कढ़ाई में ना मैंने ज़रा सा तेल डाला हुआ है और इसको ढक दी हूँ। ये इतना क्रिस्पी बनेगा कि बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और मैं इसको हमेशा बनाती रहती हूँ खाने के लिए। कभी कभार तो इसमें ना आप जो आलू को भी डाल सकते हैं, आलू का चोखा बना के अच्छे से। और फिर उसके बाद फिर बेटर मतलब डाल सकते हैं। मैं कभी इसको और दिन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये तो मैंने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बना दिया है बच्चों के पसंद की। और मैं सारे अप्पों को अच्छे से पलट दे रही हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर मैं दोबारा हल्का सा तेल डाली हूँ कढ़ाई में। अब लोहे की छोटे से जो कलछुल होता है उसमें भी बना सकती हैं। और मैंने इसको अच्छे से फैला दिया और ज़रा सा फिर तेल में साइड साइड डाल दूँगी। ये आराम से धीरे धीरे पक जाएगा। और 2-4 मैंने अप्पे ना सूजी के भी बना दिए।
अब मैं इसको अच्छे से, और ये जैसे जैसे हो जाता है ना वैसे अच्छे से दूसरे साइड भी उठ जाता है और सिक जाता है उठाने पे। यहाँ सारा स्लैब हो गया था गंदा, नाश्ता सभी ने कर लिया था अच्छे से, और मैं इस स्लैब को कर रही थी साफ़, क्योंकि ये अस्त व्यस्त रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये ज़्यादा मैं साफ़ ही रखना सोचती हूँ। और सारे सामान को अपने अपने जगह पर रखना मुझे पसंद है किचन में। सब लोगों के नाश्ता करने के बाद हो गया इतना सारा बर्तन, अब मैं सारे बर्तन को इकट्ठा कर ली हूँ धोने के लिए। ये दूध का भी बर्तन मैं लगे हाथ खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि इसको भी धोना ही है जब लाइट आएगी। लाइट आ गई थी, अब मैं उसको इंडक्शन पर रख दूँगी दूध को, दूध धीरे धीरे उबलता रहेगा। मैंने बर्तनों को विम बार लगा के धो लिया है, अब मैं पानी से इसको धो रही हूँ। और सारे बर्तनों को मैं इस बास्केट में धो के इसलिए रखती हूँ ताकि पानी अच्छे से सिंक में चला जाता है, पानी फैलता नहीं है, इसलिए मैं इसको हमेशा बर्तन धोने के टाइम यूज करती हूँ इस वाले बास्केट को। पानी इतना ज़्यादा स्टैंड के नीचे गिर जाता है कि वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो स्लैब है उसका रंग अलग सा ही हो गया है पानी की वजह से। और ये मैंने एक कपड़ा लिया है जो कि मैं हमेशा किचन में यूज करती हूँ। एक दो कपड़ा मैं हमेशा किचन के लिए रखी रहती हूँ स्लैब साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे मैं ना ये मशीन आरओ मशीन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी साफ़ ना करो तो ये गंदा हो जाता है। एक बार हमारे घर ना भागवत के टाइम भागवत हो रहा था और मैं ऐसे ही इस मशीन आरओ मशीन को धो रही थी, और ये पता नहीं कैसे मेरे से ही गिर गया। तब से मैं बहुत इसको संभाल के पोंछती हूँ, और हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि ये पिछली बार की तरह गिरे ना इस बार, इसलिए मैं इसको एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से साफ़ करती रहती हूँ। आरओ मशीन साफ़ करने के बाद मैं सिंक भी धो दूँगी, क्योंकि डेली डेली काम करते करते सिंक भी गंदा हो जाता है। मैं इसलिए मैं स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ा दी, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाता। और ये है, अब मैं लंच की तैयारी कर रही थी। लंच में आज मेरा मन था निमोना बनाने का, इसलिए मैं थोड़ा सा मटर और धनिया और हरे वाले लहसुन, मिर्च, यही सब चीज़ें डाल के इस जार में पीसूँगी। लहसुन को मैं छोटा छोटा काट लूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए, इस जार में पिसा जाए। और अब मैं जीरा डालूँगी इसमें थोड़ा सा। सभी चीज़ों को मैं जार में अच्छे से डालने के बाद ये लहसुन भी इसी में डाल दूँगी पीसने के लिए, लहसुन की कलियाँ भी। और इंडक्शन पर मैंने दूध रखा हुआ था जो कि अभी मैं बंद कर दी। इस और इसको मैंने पीस भी लिया। अब मैं दूध को रख दूँगी इंडक्शन पे, दूध धीरे धीरे अपना गर्म होता रहेगा, और फिर मैं अपना लंच बनाती रहूँगी। आज मैंने लंच में यही बनाया है, चावल, निमोना और रोटी बनाऊँगी। दोपहर के टाइम में ज़्यादातर सब्जियां ही बनाती हूँ, दाल बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में दाल ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता है। किसी को भी, पापा को ज़्यादातर पसंद नहीं आता है दाल, उनको हमेशा सब्जी बोलते हैं, सब्जी चावल ही बना दो, तो मैं वही सब चीज़ें बना लेती हूँ। और काम करते करते मुझे एक और काम याद आ गया, ये है होलिका दहन की तैयारी मैं कर रही हूँ। और मैंने इंडक्शन पे पानी कढ़ाई में रखा हुआ है जो कि गर्म हो गया है। इसमें मैं राई, हम लोग तो सरसों बोलते हैं इसको, उसको डालूँगी, और ये गर्म पानी में अच्छे से फूल जाएगा। फिर इसमें मैं हल्का सा हल्दी डालूँगी और तेल, उसको अच्छे से मैं चला दे रही हूँ अभी फ़िलहाल में, ये धीरे धीरे होता रहेगा। और थोड़ा सा राई मैंने बचा के रखा हुआ है, ताकि जब मैं कभी इडली, डोसा या जो भी कुछ बनाऊँ चटनी को फ्राई करने के लिए, छोटे से इस शीशी में मैं रख लूँगी राई को। और होलिका दहन के दिन ना इसी राई का उपटन बना के घर के सभी छोटे बड़े सदस्यों को मालिश किया जाता है उपटन का। ये हमारे गांव का कल्चर है, इसीलिए मैं इसको पहले से ही बना के रख ले रही हूँ। कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ, एक दो दिन पहले बनाती हूँ। इस बार मुझे याद आया तो मैं पहले ही बना ले रही हूँ।
उधर राई हो रहा है तब तक मैं अपना सारा काम निपटा ली हूँ। झाड़ू और पोछा का काम कर रही हूँ। मैंने सुबह झाड़ू लगाया हुआ था, फिर दोबारा झाड़ू लगा के मैं पोछा लगाऊंगी। और अब मैं राई को देख रही हूँ कि राई अच्छे से पानी में फूल गया कि नहीं। जब ये हाथ में मसलने से मसला जाए अच्छे से, तब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी भी मैं डाल दी हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के भूनूंगी। ये अच्छे से मसला जा रहा है राई। देखिए मेरे हाथों से अच्छे से मसला जा रहा है ये राई। अब मैं ज़रा से इसमें तेल डाल के भूनूंगी। ताकि जब भी इसका उपटन बने तो ये मतलब कि अच्छे से शरीर में लगे, चिपके ना। हमारे तरफ से इसको क्या बोलते हैं, उझिला उझिला बोलते हैं हम लोग की तरफ। अब ये इसको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। इसको चलाने के बाद अब मैं तेल डाल दूँगी। फिर उसके वो हो गया था। मैं किचन का सारा काम निपटा के बाहर अपने किचन गार्डन में आई हुई थी। मैंने सुबह के टाइम कई टमाटरों को पकते हुए देखा था, तो मैं सोची थी दोपहर के टाइम आऊँगी खाली होकर तो तोड़ूँगी खाली टाइम में। और यहाँ पे मैं 3-4 टमाटर तोड़ूँगी। इसमें पका हुआ है, वरना चिड़िया या फिर गिलहरी इसको खाती तो नहीं है, पर आधा खा के छोड़ देती है, नुकसान करती है। उससे अच्छा है कि मैं इसको पहले ही तोड़ लूँ। बहुत सारे टमाटरों को ऐसे ही काट काट कर सब छोड़ देती हैं। यहाँ पे मैं धनिया भी काट ले रही हूँ शाम के लिए। मुझे जब जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही मैं धनिया काट के ले जाती हूँ। कभी कभार ज़्यादा काट के रख लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ज़्यादा ही काटती हूँ, कभी कम भी काट लेती हूँ। ये ना मैं जब ये ठंडा हो गया था तो धूप में ला के एक छोटे से बोरे पर फैला दी थी। अब शाम हो गया है, शाम के टाइम में इसको उठा के रख दूँगी। फिर अगले दिन फिर से मैं इसको डालूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और इधर मैंने हल्दी भी डाला हुआ था कूटा हुआ। अब ये भी अच्छे से सूख गया है। अब इसको मशीन में पिसवाना है हल्दी को। और ये है गरम मसाले जो कि मैं घर पे ही पीस लूँगी। और जो थोड़ा बहुत इसमें खड़ा हुआ बचा रहेगा उसको मैं डाल दूँगी मसालों में पीसने के लिए, क्योंकि वो जब भी जाए मसालों में अच्छे से पिसा के आए। जब हल्दी जाएगा ना उसी टाइम में खड़ा धनिया भी सुखा के रखी हूँ, उसमें तेज पत्ता वगैरह उसी में डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से पिसा जाए। गरम मसाला मैं ज़्यादातर घर पे ही पीस लेती हूँ ज़रूरत के हिसाब से, जितना मेरे पास रहता है। फिर उसको अच्छे से रख लेती हूँ स्टोर करके। देखिए कितना अच्छा से मैंने इसको पीस लिया। और मैं हिला ले रही हूँ, हिला हिला के अच्छे से पीसूँगी ताकि उसमें थोड़ा बहुत खड़ा रहे। और जितना भी है सब अच्छे से जीरा और जो भी मसाले हैं उसमें अच्छे से एकदम फाइन पीस लें। आज की वीडियो ना थोड़ा लंबा बन गया है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखा करें आप लोग प्लीज़। और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से मैंने पीस लिया मिक्सी में। और एक चलनी में मैं एक थाली के ऊपर चलनी रख के अच्छे से उसको हिला हिला के अच्छे से चाल लूँगी। और जो महीन मसाला रहेगा उसको मैं एक छोटे से डिब्बा में रख दूँगी। और ये जो खड़े मसाले हैं इनको मैं धनिया, जो साबुत धनिया उसमें डाल दूँगी। मैंने मसालों को ना अच्छे से चाल लिया। और जो खड़ा हुआ मसाला था उसको मैंने धनिया के पैकेट में डाल दिया। हो गया है रात के टाइम में खाना बनाने की, शाम की रात की सब्ज़ी बना रही हूँ। यह है बड़ी, जो कि मैं 2 बड़ी डाल दूँगी। मम्मी को
सब्जी में खाने के लिए, क्योंकि वो सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, इसी से वो खा लेंगी। ग्रेवी लगा दूँगी, तो सब्जियों में जो भी ग्रेवी लगाऊँगी उसके साथ इसको भी डाल दूँगी, मम्मी खा लेंगी प्यार से। अब मैंने पचफोरन डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, और मिर्च वगैरह मैंने अच्छे से डाल दिया तड़के में। और शाम के टाइम मैं बनाऊंगी सब्जी आलू पालक बैगन टमाटर मटर। आलू के साथ मैं यही मिक्स सब्जी बनाऊंगी। और वीडियो को पूरा देखिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।